फोर्थ लेसन केमिकल थर्मोडाइनमिक्स 4.3 200 ml इथाइल गैस, देखो 200 इथाइल गैस है ये C2H4 ओके एंड 150 ml ऑफ HCl गैस, ये 150 ml है ओके वेर ऑलो टू रिएक्ट एट 1 बार प्रेशर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, एक 1 बार प्रेशर में ये रिएक्ट करेंगे, यानी कि हमारा गिवन में क्या हो गया, गिवन लिख देंगे पहले, गिवन इज इक्वल टू प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बार हो गया, 1 बार है और क्या बोल रहे हैं कैलकुलेट द पीवी वर्क इन जूल्स, तो पीवी वर्क निकालो बोल रहे हैं, यानी कि सिंपली पीवी वर्क बोला है तो टू फाइंड डायरेक्ट बोलो, पीवी वर्क मतलब कुछ नहीं डायरेक्ट वर्क ही होता है, बट ये आइसोथर्मली वर्क होगा, यानी कि जो वर्क का फॉर्मूला रहेगा फिर वो क्या रहेगा W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर आइसोथर्मली और रिवर्सिबली बोले तो फिर तो वो पता है माइनस 2.303 इंटू NRT वाला फॉर्मूला है ना, वो वाला यूज करें। तो अभी हमें यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर तो पता है, बट डेल्टा वी ये जो कि हमारा रहेगा W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 रहेगा, क्योंकि वो चेंज इन वॉल्यूम है, तो बट हमारे पास वॉल्यूम की तो वैल्यू होनी चाहिए ना, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू दी है क्या, नहीं, तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो देखो ये रिएक्शन कैसी है, CH2H4 प्लस HCl इट्स गिव्स क्या बोलते हैं C2H5 ये H5 है ओके, H5Cl ओके। तो अभी देखो ये कितना है 200 ml है ओके एंड ये कितना है 150 ml है, और तो देखो ये 200 ml है और ये 150 ml है, तो मुझे बताओ ऐसा बीकर है तो हमने ये दोनों इसमें मिक्स कर दिए CH4 और HCl कर दिए, तो ये बीकर का एक वॉल्यूम आ जाएगा, तो वो फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगा, इस देखो HCl का वॉल्यूम इतना है, C2H4 का वॉल्यूम इतना है, मतलब ये इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये पूरा वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे ओके। तो कभी भी मैं अगर आप बोलेंगे कि ये 300 कितना हो जाएगा, इन दोनों के एडिशन 350, तो 350 नहीं होता है ओके, जितना रिएक्टेंट रहता है उतना ही प्रोडक्ट हमें फॉर्म करता है, और कभी भी प्रोडक्ट ऐसे ऐसे डिफरेंट फॉर्म में कभी भी ऐड नहीं होता है, यानी कि ये 200 और ये 150 ऐड नहीं होगा, जब ये 150 रहेगा और ये 150 रहेगा तभी ये प्रोडक्ट 150 फॉर्म होगा ओके क्लियर। तो यानी कि इसका जो C2H4 है ना, उसका बस 150 पार्ट ही ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि 150 ही पार्ट इसके पास 150 है, तो इसके पास भी 150 रहेगा, तभी ये दोनों रिएक्ट करेंगे, बाकी का जो 50% है वो रिएक्ट करता ही नहीं है, और वो है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस में लॉ में बोला गया है 11th में है आपके कि जब दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है तभी वो दोनों रिएक्ट करेंगे और हमें प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे ओके। तो ये जो 50% है वो रिएक्ट होता नहीं है, अगर आप बोलेंगे कि 200 है प्लस 150 तो 350 फॉर्म होगा, तो वैसा नहीं होगा। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट पहले कितना था 300 था, और जब वो प्रोडक्ट बना तो कितना बना 150 बना ओके। तो नाउ वी कैन से, तो जो V1 है वो हो गया 300 ml एंड दैट्स ऑफ V2 हो गया, वो हो गया 150 ml ओके। तो फिर उसके बाद हम कैसे बोल सकते हैं, देखो ml में है बट हम ml में नहीं रख सकते उनको, हमें DM क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, तो सिंपली कुछ नहीं डिवाइडेड बाय 1000 कर लो इज इक्वल टू, अरे 1000 को ही हम क्या बोलते हैं 10 to the power 3 होता है ओके। तो डिवाइडेड बाय 1000 किया तो 0.3 DM क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 0.15 DM क्यूब। ये क्यों बताया मैं ट्रेंड, क्योंकि कभी कभी कोई न्यूमेरिकल में ऐसी वैल्यू दी रहती है, तो कोई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या 1000 मतलब 1000, मैं 1000 बता रही हूँ, मैम ने 1000 बताया, और फिर वहाँ पे 2000 मतलब 10 to the power 3 है ऐसा, ठीक है। तो नाउ ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें ओके। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V ओके। तो माइनस पी एक्सटर्नल क्या था 1 ही था, तो कुछ चेंज तो आएगा नहीं। V2 की वैल्यू 0.15 माइनस 0.3 DM क्यूब ओके। तो डायरेक्ट माइनस 0.15 माइनस 0.3 DM क्यूब करेंगे, तो इनको माइनस किया तो कितना आता है, एनी गेसेस 0.15 आता है ओके। तो और वो माइनस साइन भी रहेगा और DM क्यूब रहेगा, और यार DM क्यूब के साथ बार भी रहेगा, क्यों बार रहेगा क्यों, अभी मुझे इसका रीज़न आप बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ कि ये देखो प्रेशर है ना, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ये है, तो हमने यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है प्रेशर प्लस वॉल्यूम है, तो प्रेशर की है बार और वॉल्यूम का DM क्यूब ओके। ये दोनों भी चाहिए ना, फिर वर्क तभी तो वर्क आएगा आंसर बराबर। तो वर्क कितना आ गया फिर हमारा ये सॉरी ये आंसर भी माइनस में ही आया था ओके, माइनस में आता है
क्योंकि बड़ी डिजिट है ना ये, तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा आंसर। ओके, तो कुछ पॉजिटिव में कुछ नहीं लिखा तो भी चलता है। 0.15 DM³ बार। ओके, अभी देखो क्वेश्चन में हमेशा पढ़ो, आपका ये इतना पूरा आपने कर लिया, आपको मार्क्स मिल गए, बट तभी भी आपका हाफ मार्क जा सकता है क्योंकि वर्क इन बोला है जूल्स। ओके, और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, मैंने बताया अभी अभी 2-3 हमारे दो क्वेश्चन हुए तो उसमें बताया कि अगर ये DM³ में वर्क में करना है, जूल में करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 जूल, और ये डिवाइड में यही वाला लिखना है, यानी कि वो कैंसिल आउट हो सकती है। देखो ये लिखा, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर किसमें है, जूल में है, तो W = कितना हो जाएगा, 15 जूल, ये टू डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया वर्क का कितना होगा, 15 जूल। कोई भी डिफिकल्टीज हो कमेंट में जरूर पूछिए।